अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं आज आप सबको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 37 में डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, हमारे तमाम वो बहन भाई जो जर्मन लैंग्वेज को मुश्किल समझते हैं, ठीक है, और वो आसान तरीके से मुकम्मल ग्रामर के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट चैनल है जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए। हम दूसरे चैनल से अपने चैनल को बेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर जो लेसन अपलोड करते हैं ना, उन तमाम बहन भाइयों के लिए अपलोड करते हैं जो, ठीक है, जिनको जर्मन लैंग्वेज तो मुश्किल लगती है। ठीक है, क्योंकि हमने इस लैंग्वेज को, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि पूरी दुनिया में तीसरी या चौथी एक मुश्किल मुश्किल जुबान समझी जाती है। ठीक है, लेकिन हमने हर उस बहन भाई के लिए जो जिनको ये लैंग्वेज मतलब कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी तालीम कम है, तो इस तरह से हम ये चीज़ें अपलोड करते हैं ताकि हर बंदा जो है वो उसको समझ सके आसानी से। समझा रही बात आपको? तो आज जिस तरह मैंने आपको कहा है, हमने ये आपको ये कहा है कि हम 100 डेज में यानी 3 महीने में ये A1 से लेकर B1 का जो कोर्स हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। समझा रही बात आपको? आज इसका 37वां दिन है। ठीक है, तो 3 महीने में यानी 90 डेज में हम ये मुकम्मल B1 का कोर्स मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, ओके। तो मैं खास तौर पे ये आपको ये कहना चाहूँगा क्योंकि ये लेसन हम ग्रामर के साथ अपलोड कर रहे हैं, और ग्रामर का ये मतलब है कि अगर आपको ये तमाम ग्रामर के साथ अगर आप ये लेसन सीख रहे हैं ना, तो इसमें आपको तमाम चीज़ों की आपको समझ आ रही है। आपको जुमले बनाना आ रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग आपको आ रही है, यानी कि ठीक है, स्पीकिंग, यानी इसमें तमाम चीज़ें, ह्यूरन, लेजन, श्राइबन, आपकी तमाम चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमने आखिरी 4-5 लेसन में हम नेबनजार्ट्स जो है वो सीख रहे हैं। ठीक है, हम नेबनजार्ट्स सीख रहे हैं। नेबनजार्ट्स क्या होते हैं? नेबनजार्ट्स वो मतलब जुमले होते हैं जिसमें 2 जुमलों को जोड़कर लिखा जाता है, और हम आखिरी 4-5 लेसन से यही सीख रहे हैं। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि आपका जो ब्रीफ होता है, चाहे वो बे आइंस का है, आसवाई का है या आ आइंस का है, ठीक है, स्पेशली खास तौर पे बे आइंस के ब्रीफ में ये जो नेबनजार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जुमलों को जोड़कर लिखा जाता है, हम सीख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ओके। इससे पहले हम वाइल, ठीक है, ओब के जुमले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा दास के हम पढ़ चुके हैं, ओब वॉल के जुमले पढ़ चुके हैं। तो आज के नेबनजार्ट्स में हमने जो लफ्ज लिया है, ठीक है, ओके, वो लफ्ज लिया है हमने दामित, है दामित। ठीक है, तो असल में ये वो अल्फाज होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो पढ़ चुके हैं, हमने वाइल के साथ जुमलों को जोड़ना लिखना सीखा है हमने। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था वाइल के बाद दस का हमने पढ़ चुके हैं, ओब पढ़ चुके हैं, ओब वोल पढ़ चुके हैं ओब वोल, सही है। तो ये वो नेबनजार्ट्स हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स के जो कि आपको सीखने हैं, लाजमी सीखने हैं, ओके, बिहाइंड्स के लिए। अच्छा, तो जिस तरह मैंने बताया कि आज का हमारा जो नेबनजार्ट्स है, ठीक है, ये है दामित। ठीक है, इसका आप इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं। ठीक है, सो दैट है, आप इसका इंग्लिश में मतलब कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट, ठीक है, और इसका उर्दू में तर्जमा बनेगा ताके। इसका उर्दू में जो तर्जमा बनेगा वो मैं आपके सामने रख देता हूं, ताके। क्या बनेगा? ताके, ताके, ठीक है, ताके, दामित, ठीक है, ताके, सॉरी, ताके, ठीक है, ओके, सही है। तो अब इसका भी हम मैं यहां पे आपके सामने जुमले लिखूंगा, ठीक है, और फिर आप इसके देखिएगा कि आप इसको कैसे जुमले लिख सकते हैं। फर्ज करें मैंने उर्दू में पहला जुमला लिखा है मेरे पास कि मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं ताकि इम्तिहान पास कर लूं। मैं बहुत पढ़ता हूं, इश लेरने डॉय, ये कैसे जुमला बनेगा देखिएगा, इश लेरने डॉयच। मैं बहुत ज्यादा जर्मन सीखता हूं या पढ़ता हूं, इश लेरने डॉयच, मैं जर्मन सीखता हूं ताकि, फिर पहले जुमले के बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर दरमियान में जो लफ्ज है, जो भी नेबनजार्ट्स है, ठीक है, आज हम दामित पढ़ने, तो यहां पे दामित आ जाएगा, दामित। ठीक है, दामित, ताकि मैं ना क्या करूं जी, मैं पूरा इम्तिहान पास कर लूं। दामित इश दीप्रूफुंग, ठीक है, बेस्टेहे है, बेस्टेहे, ठीक है, ओके। तो हमने ये सीखा है
कि ये जो नेबनजार्स हैं इनमें जो अगर ठीक है नेबनजार्स में जो जुमला है अगला नेबनजार्स के बाद का जुमला उसमें जो वर्ब है वो जुमले के एंड पे लिखी जाएगी। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो एंड पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह वाइल, दस, ओब और ओबवल में हमने इसी तरह सीखा था। क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये जुमला क्या बनेगा? Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं, damit so that यानी ताकि ich die Prüfung bestehe, ताकि मैं इम्तिहान पास कर लूं। वर्ब हम एंड पे ले जाएंगे। अच्छा, अगला जुमला देखिए, वो पैसे बचाती है। ठीक है, sie spart Geld, क्या बनेगा? sie spart Geld है, वो पैसे बचाती है, damit है ताकि, है वो पैसे बचाती है ताकि क्या करे जी? वो गाड़ी, ताकि वो गाड़ी खरीद सके, ताकि वो एक गाड़ी खरीद सके। ठीक है, तो क्या बनेगा? damit sie ein Auto है, damit sie ein Auto kaufen kann, kaufen kann है। तो ये जुमला था नेबनजार्स के, sie kann ein Auto kaufen, वो एक गाड़ी खरीद सकती है। ठीक है, अब जुमला क्योंकि हमारा नेबनजार्स में है इसलिए वर्ब पहले ही एंड पे होता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी एंड पे चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये सीख रहे हैं डियर ब्रदर्स सिस्टर्स कि जो आपके जुमले का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फिर वो हमें जुमले के एंड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, sie spart Geld, वो पैसे जमा करती है या सेव करती है ताकि, पहले जुमले के बाद कोमा आ जाएगा, damit sie ein Auto kaufen kann। ठीक है, और अब हेल्पिंग वर्ब है तो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, अगर आप ने जो जुमले नेबनजार्स के जुमले वाइल के साथ जब आपने शुरू किए थे, दस के, ओब के, ये सीखे हैं, तरतीब के साथ सीखने आ रहे हैं, तो ये फिर दामिद को आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर ये तरतीब के साथ हमारे लेसन को वॉच कर रहे हैं, डेली रूटीन पे वॉच कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रख छोड़ी है इसका 100 डेज प्रोग्राम के नाम से, तो आप उसको प्लीज तरतीब के साथ देखते जाइए। क्या ख्याल है? और अपना जर्मन सीखते जाइए। ठीक है, अगर आपने वाइल के साथ इनके साथ ये जुमले बनाना सीखे हैं तो दामिद की आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। अगर आप दामिद यहां से शुरू कर रहे हैं सीखना, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी कि ये क्या स्ट्रक्चर कैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगला जुमला देखिएगा, हम जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह जो है वो हम सेहतमंद उठें, फिट उठें हैं। Wir gehen früh ins Bett, क्या बनेगा? Wir gehen, ठीक है, Wir gehen früh ins Bett, हम जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं ताकि, दामित है, दामित आ जाएगा पहले जुमले के बाद कोमा, फिर दरम्यान में दामित आएगा, ठीक है, ताकि wir morgen fit sind, दामित wir, ठीक है, morgen fit sind। अब ये देखिए, ये वर्ब है, ये हमने एंड पे लिखा है, समझा रही बात आपको? Wir gehen früh ins Bett, हम बिस्तर पर जल्दी सोने चले जाते हैं ताकि, damit wir morgen fit sind, ताकि हम सुबह फिट, तरोताजा रहे या फिट रहे। ठीक है, समझा रही बात आपको? अच्छा, दामित के बाद अगला इसका जुमला है, इसमें कुछ जुमले और लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि आप इसको कैसे, ठीक है। उर्दू में इसका मतलब है ताकि, सो दैट, ये ताकि लफ्ज मकसद में बोलना पड़ता है। ठीक है, गुड, लेट्स सी फ्यू एग्जाम मोर एग्जांपल, ताकि हमें इसका अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। दामित, ठीक है जी। अगला जुमला जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि वो आहिस्ता बोलता है ताकि सब उसे समझ सके या समझ लें, हैं। Er spricht langsam, क्या बनेगा? Er spricht langsam है, langsam, वो आहिस्ता बोलता है, दामित है ताकि, ठीक है, ताकि सब उसको समझ लेना। alle ihn verstehen, damit alle, तमाम सब लोग, ihn उसको, ihn verstehen, S-T-E-H-E-N, verstehen हैं। Er spricht langsam, वो आहिस्ता से बात करता है, damit alle ihn है, ये ihn है, सॉरी है, ये ihn उसको, alle ihn verstehen, ताकि सब उसको समझ लें। अब verstehen वर्ब एंड पे, ठीक है, ओके। तो अगर दामित के बगैर हम ये जुमला पहले क्या बनना था?
आले फिस्टेहन इन, फिर ऑब्जेक्ट एंड पे जाना था, लेकिन इसमें वर्ब एंड पे आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रही तो प्लीज यू कैन राइट इन द कमेंट, देन वी ट्राई टू आंसर, हम आपके फिर आंसर कर देंगे आपको। ठीक है, अच्छा, मैं चाय पीता हूं ताकि मैं पुरसुकून हो जाऊं, ताकि मैं सुकून में आ जाऊं, है, ताकि मैं सुकून में रहूं। ठीक है, इश ट्रिंके थे, क्या बनेगा, इश ट्रिंके थे, मैं चाय पीता हूं दामित ताकि, ठीक है, दामित ताकि मैं सुकून में आ जाऊं या सुकून में रहूं, है, दामित इश मिश entspannen, दामित है इश मिश entspannen, है, वर्ब क्या है, entspannen, entspannen, ये लीजिए, ich trinke Tee, मैं चाय पीता हूं, damit ich mich entspanne, है, ये वर्ब जो entspannen पे चला जाएगा, ताकि मैं entspannen वर्ब है, तो इसके साथ entspanne हो आएगा, तो वो जो एंड पे लिखेंगे तो इसका मतलब होता है मैं रिलैक्स हो जाऊं, ताकि मैं आराम सुकून में आ जाऊं। ओके, अच्छा, वो जर्मन सीख रही है ताकि वो जर्मनी में काम कर सके, वो जर्मन सीख रही है, sie lernt Deutsch, क्या बनेगा, sie lernt L-E-R lernt Deutsch, वो जर्मन ज़बान सीख रही है, सही है, damit है, damit वो जर्मन ज़बान सीख रही है ताकि वो जर्मनी में काम कर सके, हैं, damit sie आगे in Deutschland, ठीक है जी, in D-E-U-T-S-C-H-L-A-N, damit sie in Deutschland arbeiten kann, हैं, arbeiten kann, हैं, ये हेल्पिंग वर्ब एंड पे चला जाएगा, हैं, ओके, जुमला था sie kann in Deutschland arbeiten, वो जर्मनी में काम कर सकती है। ठीक है, लेकिन चूंकि अब जुमला हमारा नेबनसाफ्ट में है, दामित के साथ है, तो वर्ब ऑलरेडी एंड पे होता है और हेल्पिंग वर्ब भी एंड पे चला जाएगा। ठीक है, sie lernt Deutsch damit sie in Deutschland arbeiten kann, है, वो जर्मन ज़बान सीख रही है ताकि वो जर्मनी में काम कर सके। गुड है, अगले कुछ एग्जाम्पल और भी है मेरे पास उर्दू में, हम वर्जिश करते हैं, ठीक है, ताकि हम सेहतमंद रहें, हैं, हम वर्जिश करते हैं ताकि हम सेहतमंद रहें। आपको क्या बनेगा पहला जुमला इसका, आप सोचे, मैं लिखता हूँ भी, है, जिसकी जगह आप बना लें जरा एक मिनट, उतनी देर आप सोचे, बताइए, हैं, हम, ठीक है, क्या जुमला क्या है जी, हम हर रोज वर्जिश करते हैं या स्पोर्ट करते हैं, हैं, wir machen Sport jeden Tag, क्या बनेगा जी, wir machen Sport jeden Tag, है, jeden Tag, हम हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, ओके, ताकि, ठीक है, दामित है, दामित है, दामित ताकि हम क्या करें जी, सेहतमंद रहे, दामित wir gesund bleiben, है, दामित wir gesund bleiben, है, bleiben, ये लेंगे, ठीक है, ओके, wir machen Sport jeden Tag, हम हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, आगे कॉमा आएगा पहले जुमले के बाद, फिर दामित ताकि wir gesund bleiben können भी लगा लेते हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें, तो फिर können आ जाएगा। अगर सके नहीं करना ताकि हम सेहतमंद रहें, तो फिर आप können लगाने की आपको जरूरत नहीं है, फिर आप bleiben पे जुमला खत्म कर सकते हैं वर्ब के साथ, है, यानी bleiben, हैं, अगर रह सके का तर्जुमा करना है तो फिर आप können का इजाफा भी कर सकते हैं, wenn Sie möchten, हैं, तो क्या बनेगा, है, wir machen Sport jeden Tag, हम हर रोज स्पोर्ट करते हैं, यानी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ताकि हम सेहतमंद रह सके। अच्छा, अगला जुमला देखिएगा, वो जैकेट साथ लेके जाता है ताकि सर्दी ना लगे, ताकि सर्दी ना लगे, er nimmt eine Jacke mit, हैं, er nimmt eine Jacke mit, वो एक जैकेट को साथ लेके जाता है, आगे पहले जुमले के बाद कोमा, ठीक है, दामित ताकि, ठीक है जी, ताकि उसे सर्दी ना लगे, ताकि वो उसे ठंड ना लगे, दामित, ठीक है, er nicht fright, दामित er nicht, ठीक है जी, फ्राइट F-R-E-I-T, फ्राइट, er फ्राइट, उसे सर्दी लग रही है, फ्राइट उसे सर्दी ना लगे, फ्राइट सर्दी लगना, ठीक है, er फ्राइट, है, उसे सर्दी ना लगे, वर्ब है, यहाँ पे चला जाएगा,
है, वर्ब है। फ्राइन वर्ब का मतलब होता है सर्दी लगना, कांपना है। तो एयर के साथ, आपको पता है एयर के साथ जो सब्जेक्ट है वो हमेशा टी पे खत्म होता है प्रेजेंट टेंस में ना, ये हम सीख चुके हैं, ताकि उसे सर्दी ना लगे। अच्छा, अगला जुमला क्या है? मैं सब कुछ लिख लेता हूं ताकि कुछ भूल ना जाऊं। हैं, मैं सब कुछ लिख लेता हूं, क्या बनेगा? ठीक है, ich schreibe alles auf, हैं, ich schreibe alles, मैं सब कुछ लिख लेता हूं, auf, ich schreibe alles auf, ताकि, damit है, ताकि मैं कुछ भी ना भूलूं, हैं, ओके ओके। इसका बनेगा damit ich nichts vergesse, हैं, damit ich है निस्ट, NICHT, निस्ट के साथ अगर आप एस लगा देंगे ना तो ये बन जाएगा निस्ट्स, और निस्ट्स का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं है। दामित इश निस्ट्स vergesse है, vergesse है, ठीक है, ताकि मैं कुछ भी ना बोलूं। ich schreibe alles auf, मैं सब कुछ नोट कर लेता हूं, मैं सब कुछ लिख लेता हूं, ठीक है। damit ich nichts vergesse, ताकि मैं कुछ भी ना भूलूं, ना भूल जाऊं, है, ठीक है, वेरी गुड। अब एक एग्जाम्पल और देखिएगा दामित की। वो जल्दी खाना बनाती है ताकि खाना वक्त पर तैयार हो जाए, हैं, वो जल्दी खाना बनाती है, ठीक है, ताकि खाना वक्त पर तैयार हो जाए, ठीक है जी। क्या बनेगा? हैं, तो पहला जी कोक्ट फ्रू है, पहला जुमला क्या बनेगा? जी कोक्ट है फ्रू है, वो जल्दी खाना पकाती है या बनाती है, ताकि, दामित है, ताकि खाना जो है वक्त पर तैयार हो जाए, दामित, ठीक है, das Essen, दामित das Essen, ठीक है, ताकि खाना जो है restzeitig, ठीक है, restzeitig है, दामित das Essen, RECHT, restzeitig, SE वक्त पर, फैटिग ist, फैटिग TIG और इस्ट वर्ब एंड पे चला जाएगा, है, ओके। जी कोक्ट फ्रू, वो खाना जो है, फ्रू मतलब जल्दी, अर्ली है, वो जल्दी खाना बनाती है, ओके। फिर कोमा, दामित, ताकि, das Essen restzeitig fertig ist, ताकि खाना जो है वो वक्त पर फैटिग हो जाए यानी तैयार हो जाए। क्या ख्याल है? ओके, अब ये करते हैं कि अब थोड़ा सा 3-4 जुमले मैं आपको देता हूं एज अ हाउस ऑफ काबे, एज अ होमवर्क। अब आप भी 4-5 जुमले दामित के साथ बनाने की कोशिश करें ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। क्या ख्याल है? अब मैं कुछ जुमले उर्दू में आपके लिए लिखूंगा, हैं जी। ओके, अगला जुमला है कि मैं खिड़की खोलता हूं कि ताजा हवा अंदर आए। नंबर 1, मैं, ठीक है जी, खिड़की खोलता हूं, हैं, मैं खिड़की खोलता हूं ताकि ताजा हवा अंदर आए, ताजा हवा अंदर आए, ठीक है जी, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 फिक्र आपके लिए है, ओके, हैं, वो उसे फोन करती है ताकि वो भूल ना जाए, हैं, वो उसे फोन करती है ताकि वो भूल ना जाए, ठीक है, ये कर ले। और नंबर 3 सेंटेंस जो है मैं आपके सामने रखता हूं, जो आपने करना है कि वो रोजाना मश्क करता है ताकि बेहतर हो जाए। वो रोजाना मश्क करता है ताकि बेहतर हो जाए, ठीक है। चौथा और आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला के लिए ये है कि हम छतरियां साथ लाते हैं, हम छतरियां साथ लाते हैं, हम छतरियां साथ लाते हैं, साथ लाते हैं ताकि क्या ना हो जी, छतरियां साथ लाते हैं ताकि हम भीग ना जाएं, ताकि हम भीग ना जाएं। चलें, ये 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इनको आपने दामित के साथ लिखना है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। सो थैंक यू।
So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Then see you very soon. Have a nice time and take care, dear friends. Assalamu alaikum.